अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 15 सितंबर 2018 है। इस्लामी तारीख 5 मुहर्रम 1440 है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, साउथ रीजन में एक पेट्रोल पंप पर एक पाकिस्तानी मुलाजिम को कुछ लोग ज़बरदस्ती उठाकर ले गए हैं। तफसीलात के मुताबिक एक गाड़ी जो कि टोयोटा हाइलैक्स है, इसकी नंबर प्लेट गायब थी, पेट्रोल पंप पर आती है और वहां पर दो अफराद गाड़ी से उतरते हैं और पेट्रोल पंप पर काम करने वाले शख्स जो कि पाकिस्तानी है को ज़बरदस्ती गाड़ी में ले जाने की कोशिश करते हैं कि जिस पर यह पाकिस्तानी शख्स ज़बरदस्त मुज़ाहमत करता है, मगर काफ़ी कोशिश और लड़ाई के बाद ये अफराद इसे गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। और इस तरह से इस पूरे वाक़े की जो वीडियो है वो पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में देखी गई है। पुलिस ने इस वाक़े के बाद भरपूर एक्शन शुरू कर दिया है ताकि मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। जद्दा में बहुत सारी मर्दों से रिलेटेड जो कपड़ों की दुकानें हैं वो मुसलसल 3 रोज़ से बंद हैं, क्योंकि यकम मुहर्रम से 70% सऊदीज़ेशन की वजह से सऊदी मुलाजमीन के बगैर इन दुकानों पर तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लिहाजा भारी जुर्मानों के खौफ से दुकानों को बंद कर दिया गया है। कुछ यही सूरत हाल ममलिकत के दीगर शहरों में भी देखने में आ रही है। बहुत सारी दुकानों के बाहर बोर्ड आविज़ा कर दिए गए हैं कि सऊदी शहरियों की ज़रूरत है और ड्यूटी 8 घंटे और तनख्वाह 4000 रियाल है ताकि 70% सऊदीज़ेशन पर अमल किया जा सके। वज़ारत अमल बाकायदा इस सिलसिले में एक वेबसाइट भी जारी कर चुकी है जिस पर सऊदी नौजवान 70% सऊदीज़ेशन वाले शोबों में मुलाजमत के लिए एप्लीकेशंस यानी दरख्वास्त दे सकते हैं। मदीना मुनव्वरा में भी 284 इसी तरह की कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें 44 जगहों पर खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं और 29 दुकानदारों को वार्निंग जारी कर दी गई है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ममलिकत में मौजूद तमाम अफराद को ख़बरदार किया है कि वो अगर कोई भी शख्स किसी भी फ़र्द को सोशल मीडिया या किसी भी ज़राए से तंग करता है, ब्लैकमेल करता है, तो इसके ख़िलाफ़ सऊदी कवानीन आर्टिकल 3 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी कि जिसमें कम से कम 1 साल जेल और 5 लाख रियाल जुर्माना या दोनों सज़ाएँ एक साथ भी हो सकती हैं। दोस्तों, सऊदी हेल्थ काउंसिल ने फ़ैसला किया है कि गैर मुल्की डॉक्टर्स की इस्तादाद सालाना 27.5% कम की जाएगी। इस फैसले पर आइंदा 9 बरसों तक अमल दरामद किया जाता रहेगा। 2027 तक 21,800 सऊदी डेंटिस्ट यानी गैर मुल्कियों की जगह तैनात कर दिए जाएंगे। सऊदी शहरियों के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स में और हेल्थ सेंटर्स में नई असामियाँ पैदा की जाएंगी। आइंदा 5 बरसों के दौरान सऊदी कॉलेजों में दांतों के डॉक्टर्स फारिग होंगे। 2018 में और 2019 में 1956 और 2020 में 1941 डॉक्टर्स। इस तरह से बहुत सारी ख़वातीन डॉक्टर्स भी तैयार हो रहे हैं और वो आने वाले कुछ अरसे में गैर मुल्की डॉक्टर्स की जगह पर अपनी खिदमात फराहम करना शुरू कर देंगे। सऊदी अरब में आज एक पाकिस्तानी शहरी का सर कलम कर दिया गया है जो कि हेरोइन के स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ था। ममलिकत के इलाके दवादमी में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इसे गिरफ्तार किया था। इस पाकिस्तानी शहरी का नाम ख्याल खान है। जुर्म साबित हो जाने पर इसे आज सज़ाए मौत दे दी गई है। वज़ारत माहौलियात ने एलामिया जारी किया है कि माहीगिरी यानी समंदर से मछली पकड़ने वाले शोबे में 59% गैर मुल्की अफराद काम करते हैं। वज़ारत ने सऊदी नौजवानों को 8 मुख्तलिफ इदारों के ताउन से माहीगिरी का शोबा अपनाने की जानिब तरगीब देना शुरू कर दी है कि जिस पर अमल दरामद 20 मुहर्रम यानी आने वाले 15 दिन के बाद से शुरू कर दिया जाएगा। यानी अब इसी इस्लामी महीने की 20 तारीख से सरहदी मुहाफ़िज़ों का महकमा सिर्फ ऐसी कश्तियों को समंदर में जाने की इजाज़त देगा जिस पर एक सऊदी शहरी लाजमी तौर पर मौजूद हो। याद रहे कि इस मंसूबे की हमायत में 8 मुख्तलिफ वजारतें
हिस्सा ले रही हैं। दोस्तों, ममलिकत के सिक्योरिटी इदारों ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस पर फौरी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और इनमें देखे जाने वाले मुल्ज़मान को चंद ही घंटों में गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जो कि इन इदारों की पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। अलहदा रोड पर ताइफ में एक नौजवान को मोटरसाइकिल पर खड़े होकर चलाते हुए देखा गया, जिसको 1 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। दमाम में एक स्टोर के बाहर गाड़ी की चोरी करने वाली लड़की और उसके साथी लड़के को भी सीसीटीवी कैमरों की मदद से चंद ही घंटों के अंदर अंदर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। और इसी तरह से जजान में एक गाड़ी को हादसे के जरिए के बाद फरार होने वाले शख्स को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि सिक्योरिटी इदारों की बेहतरीन काविशों का नतीजा है। अलबहा से खबर आई है कि एक ट्रैफिक हादसा हुआ है जिसमें एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और 7 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। हिलाल अहमर ने बताया कि 997 पर इतला मिली थी कि 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, जिसमें मुतअद्दद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। जाए वक़ूअ पर पहुंचने तक एक शख्स जाँ बहक, जो कि पाकिस्तानी शहरी है, वो जाँ बहक हो चुका था और दीगर ज़ख्मी अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। नजरान के इलाके में एक घर में शदीद आग लग गई कि जिसकी वजह घर में शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है। इस सिलसिले में किसी जानी नुकसान और ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल नहीं है। दिफाए मदनी ने तमाम अफराद जो कि ममलिकत में मौजूद हैं, गर्मी की शिद्दत की वजह से उन्होंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा है और जब वो घर से जाएँ तो अपने AC हर सूरत में बंद कर जाएँ। दोस्तों, सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसमें गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा मुलाजमतें पैदा होने की तवक्का ज़ाहिर की गई है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब और बहरीन दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया है कि किंग हमाद ब्रिज, जो कि दोनों मुल्कों को सड़क के ज़रिए जोड़ता है, इस पर मज़ीद काम किया जाए और बाकायदा रेलवे ट्रैक बनाया जाए ताकि आमदोरफ्त और तजारत में मज़ीद तेज़ी लाई जा सके। इस प्रोजेक्ट पर बाकायदा इस साल के आखिर तक काम शुरू कर दिया जाएगा और इस सिलसिले में बहुत जल्द टेंडर जारी किए जाएंगे। 2019 के पहले कुछ ही माह में कंपनियों को बाकायदा काम करने की इजाज़त दे दी जाएगी। याद रहे कि ये ब्रिज कोई 25 किलोमीटर के करीब लंबाई इसकी है और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें सऊदी और गैर मुल्की अफराद को वसी पैमाने पर मुलाजमतें मिलेंगी। यमनी हौसी बागियों की जानिब से ममलिकत के शहर जजान पर एक ब्लास्टिंग मिसाइल दागा गया, जिसे सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी कामयाबी के साथ तबाह कर दिया है। फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया है, जिस पर किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और जो दिन में मैं इंशाल्लाह आपसे रियल रेट और गोल्ड रेट शेयर करूँगा या दीगर कोई न्यूज़ आती है वो तफसीलात मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।